सो हेलो गाइस, सभी को जय सिया राम। बात करेंगे आज अपने जीएनएम रिजल्ट की। देखो, जीएनएम का डीवी वगैरह हो गया है, जैसे तो हुआ नहीं है। बात करेंगे कैसे क्या हुआ है, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जीएनएम के जो रिजल्ट के बारे में मैंने पहले भी इंफॉर्मेशन दी थी एक दिन, और उस टाइम मैंने इंफॉर्मेशन में ये दिया था कि जब लगभग लगभग आपका रिजल्ट है वो जो है 30 से 40 दिन आराम से लेगा। ये मैंने आपको बात कही थी, लेकिन कुछ लोग थे, कुछ महानुभाव थे जो बोल रहे थे सर 25 को तो हो गया, अब क्या होगा कि ये 5 अगस्त तक रिजल्ट जारी कर देंगे। कुछ लोग ऐसे थे कि 10 दिन का समय लास्ट है, इससे ज्यादा नहीं होगा, देख लो भाई देख लो। और कुछ लोग कह रहे थे, जब ज्यादा मतलब आगे जा रहे थे, वो बोल रहे थे 15 अगस्त तक जारी कर देंगे। अब इनका 15 अगस्त तक तो होना डीवी नहीं हो रहा है यार, कहाँ से कर देंगे। ठीक है, और ये बात मैंने बोली थी, तो मतलब कुछ एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ यहाँ पे, तभी तो बोल रहा हूँ यार, ऐसे ही तो थोड़ी बोल दिया। ठीक है, तो उसकी चर्चा करेंगे, पर उससे पहले एक सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे नए हो तो। और ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लेना। और जीएनएम वालों, आपके इतनी हेल्प की थी तो यार एक सब्सक्राइब तो बनता है, कर देना। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में आपने देखा होगा, और आप लोगों ने भी बहुत बहुत बढ़िया साथ दिया भाई। अच्छे खासे सब्सक्राइबर गेन हो गए महीने में, एक में 1000 सब्सक्राइबर आपने कंप्लीट करवा दिए, उसके लिए धन्यवाद। और देखो, बने रहोगे हमारे साथ तो हमारी तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा आपको। ओके, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब अपन बात करते हैं अपने रिजल्ट की। मेन मुद्दा आता है रिजल्ट का। तो जीएनएम जो सीएचओ वाले जो हैं, जिन्होंने जीएनएम का डीवी करवाया भी होगा, तो उनको आरएनसी में दिक्कत आई होगी, तो आरएनसी रिलेटेड मैं एक वीडियो भी डाल दूंगा। और जिनको आई है उन्होंने सोल्व भी किया होगा, तो उनको पता भी चल गया होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, अब से सीएचओ में ऐसी गलती मत करना। अगर ऑनलाइन डीवी होता है तो आपका लगभग चांस ऑनलाइन डीवी होने के ही हैं। पर ज़्यादातर क्या होता है कि बोर्ड आप कैंडिडेट ज़्यादा है, तो हो सकता है बोर्ड रिस्क ना ले तो आपका ऑफलाइन कर दे, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा हो। लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ऑनलाइन होगा, बोर्ड को रिस्क लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि ये ज़्यादातर भर्ती आगे ऑनलाइन ही करवाएंगे। ऑनलाइन करवाएंगे तो ऑनलाइन का रिस्क भी इनको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलते हैं। वैसे भी जीएनएम का सक्सेस ही रहा है यार। मान लीजिए कि आरएनसी की एक दिक्कत आई है, क्योंकि वो उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया था, और ऑप्शन के बाद थोड़ी बहुत साइट में भी एरर आई थी। तो हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत आई है, पर उनको अगर ये सोलो आउट करेंगे तो आपका डीवी है वो आराम से ऑनलाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, ऑनलाइन में सिर्फ ये है कि आपको एक फायदा भी है और एक नुकसान है। फायदा तो आपका ये है कि आपको जाने आने का आपका खर्चा बन जाता है, सीधी बात है भाई। ठीक है, फालतू का मतलब कहीं जाना नहीं होता, कोई भीड़ नहीं, कहीं भी घूमना नहीं, ऐसे ही मतलब फालतू। मतलब ये मान लो कि एक गरीब घर का लड़का है यार, उसके घर चलना भी मुश्किल होता है, और वो इतना किराया लगा के वहां जाता है, और फिर मान लीजिए सक्सेस नहीं रहता तो उसको धोखा ही होता है। तो ऑनलाइन में ये सुविधा बढ़िया है भाई। देखो, कहीं नहीं जाना, घर पे बैठ के अपलोड कर दो। मैं तो यही कहूंगा कि ऑनलाइन बढ़िया है। हाँ, इनकी तरफ से एरर होता है, वो उनको मतलब ये सोल्व करना चाहिए। उनकी तरफ से है वो एरर, आपकी तरफ से नहीं है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और बात रही कि आप उसमें कुछ बता नहीं सकते, बस इतना फर्क है। वो वेबसाइट है, आप उसे कुछ बता नहीं सकते, और वहां पे होते हैं तो आप उसे कोई आपको अगर कोई उसमें दिक्कत है डॉक्यूमेंट में, तो आप बता सकते हैं खुल के। तो यहाँ पे अब अपन रिजल्ट की बात करें, तो रिजल्ट जो आपका है वो मेरे अकॉर्डिंग कब आ सकता है? देखो, 25 जुलाई को डीवी खत्म हुआ, उसके बाद हुई डीवी की जांच, यानी आपके डॉक्यूमेंट की जांच। तो डॉक्यूमेंट की जब जांच हुई तो वो 25 से लेकर ये 25 मान लो, क्योंकि इन्होंने बोला था कि अभी जो मतलब कल भी एक बंदा था जिसके ऑब्जेक्शन आया था, कल भी 13 तारीख को ऑब्जेक्शन आया है। और ऑब्जेक्शन में आपको पता है लगभग 6 से 7 दिन का समय दिया जाता है। तो इनको लगभग तारीख समय मिला था, यानी 20 तारीख तक का। तो 20 तारीख तक का समय मिला था, तो आपने मान के चल सकते हैं 20 तक तो डीवी चले ही चलेंगे। 20 के बाद कम से कम 5 दिन और डीवी के ही खा जाएंगे ये लोग, देख लेना चाहिए। क्योंकि जो मतलब 20 तक जो डाउट आएंगे उनको भी चेक करने में समय लगेगा, जो ऑब्जेक्शन आएंगे उनको भी चेक करेंगे ये। तो उनको चेक करेंगे तो हो सकता है किसी की 20 हो, 21 हो डेट, तो 25 अगस्त तक अपन मान के चलते हैं कि इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेंगे चलेंगे, ये मान के चल लो। और मैंने कहा था 1 महीना तो कम से कम मान लो रिजल्ट का, 30 से 40 दिन से पहले रिजल्ट नहीं आता है। और वही हो रहा है, देख लेना। 25 से 25 तारीख तो आ गई, 1 महीना तो हो गया। अब रिजल्ट कब आएगा? देखो, रिजल्ट जो है वो मेरे अकॉर्डिंग 30 से 40 दिन में आता है। तो मैं बताऊंगा, जैसे 30 दिन में तो अभी नहीं आ रहा, सीधी सीधी बात है।
तो इसी का अपन कर देते हैं 40 दिन के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। मान लीजिए 5 से 10 सितंबर आपके लिए है महत्वपूर्ण, इसमें आपको अपना रिजल्ट देखने को लगभग मिलेगा मेरे हिसाब से। ओके, अगर ये जो लोग जल्दी करते हैं पहले आ जाए अच्छी बात है, लेकिन पहले की जल्दी ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनको थोड़ा बहुत लटकाने में मजा आएगा यार, ऐसे थोड़ी रिजल्ट जारी कर देंगे। तो इनको क्या है, लटकाना है थोड़ा सा, और लटकाना है तो आपको समय लग सकता है, इससे ज्यादा भी लग सकता है, पर ये तो मैंने आपको कम से कम डेट दी है कि 5 से 10 तक आपका लगभग लगभग आ जाएगा, क्योंकि ये लोग 30 से 40 दिन में जो है कर देते थे। अभी आलोक राज जी हैं, आलोक राज जी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन पिछले समय बोर्ड के अध्यक्ष कोई और थे, याद नहीं आ रहा है नाम अब, क्योंकि मैंने बीच में एक बार 1 साल के लिए चैनल छोड़ दिया था। और वैसे 2021 से हूँ मैं चैनल पे, एक बार पहले भी एक चैनल था मेरा, लेकिन वो किसी कारणवश डिलीट हो गया, तो ये दूसरा चैनल था। अब इस पर हम काम कर रहे थे, तो 2022 से कर रहे हैं, तो कुछ आइडिया है। 30 से 40 दिन लगते थे रिजल्ट आने में, और लगते ही हैं यार, इतना टाइम लगता ही है। अब इतने सारे कैंडिडेट हैं तो डीवी चेक करवाना मतलब अपने आप में एक बड़ी बात है। ओके, तो आपका रिजल्ट 5 से 10 सितंबर यहाँ पे मान के चल लीजिएगा। तो गाइस, अब आपको ज़्यादा मतलब इस चीज़ पे नहीं रहना है कि इसका रिजल्ट कब आ रहा है कब नहीं आ रहा, अपनी तैयारी में लगे रहो भाई। जिसका, हाँ, जिसको लगता है कि इसकी कट ऑफ की बात कर लेते हैं अपन, जीएनएम की, क्योंकि कट ऑफ में भी बहुत डाउट होते हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखो, यहाँ पे जो बच्चे थे वो अपने कितने थे, बच्चे कहूँ या कुछ भी कह लो यार, बड़े कह लो, अभ्यर्थी मानते हैं अपने कैंडिडेट, कैंडिडेट कितने थे, लगभग 4700 कैंडिडेट ने डीवी करवाया था। ये लोग, ये बात आप लोगों को पता है, सॉरी 4800 नहीं, 4800 कैंडिडेट ने डीवी करवाया था, जिसमें से 800 अपसेंट रह गए थे, ये भी पता है आपको, और 4000 कैंडिडेट लेफ्ट थे जिन्होंने सक्सेसफुल डीवी करवाया था। सक्सेसफुल नहीं कहेंगे, मतलब सक्सेसफुल फॉर्म भरा था। ओके, अब इनमें से डीवी के लायक कितने होंगे, तो मैं यहाँ पे मानता हूँ कि 4000 में से 500 लोग और निकाल दिए जाएंगे, मान लीजिए निकाल लीजिए गए, तो कितने बचे, 3500। अब 3500 के अकॉर्डिंग आपकी पोस्ट, जो आपका लगभग आपको 2 गुना लिया गया था, 2300 समथिंग पोस्ट है आपकी, शायद देख लेना कितनी है याद नहीं, बस मैंने एक आइडिया लगाया कि दुगने कैंडिडेट किए गए थे पास, तो 4600 कैंडिडेट थे, 4700, तो 2300 2350 पोस्ट होगी आपकी शायद। तो जो भी है देख लेना यार, उक चुक हो सकता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे इतने कैंडिडेट पास किए गए थे, तो कैंडिडेट फालतू कितने बच रहे हैं यार, ये देखो ना, कितने, 1000-1200 कैंडिडेट, मान लेते हैं 1000-1200 कैंडिडेट फालतू हैं। तो आपकी कट ऑफ मेरे हिसाब से, जो लोग बोल रहे हैं कि जीएनएम की कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, वो नहीं जाएगी। मैं अपना आइडिया लेके चलूं तो 10 नंबर तक आपकी ये कट ऑफ जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर तक बस, इससे ज्यादा ये आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी। ओके, और जो सेकंड लिस्ट अगर वेटिंग बाद में जारी होती है तो वो 10 नंबर से गिर भी जाएगी। मैंने 10 नंबर मैक्सिमम माना है, ये मैक्स 10 नंबर जा सकती है आपकी कट ऑफ। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर कैटेगरी की, जैसे 11 चली गई, वो मैं कह नहीं सकता, 11 या 12 पर्टिकुलर की, लेकिन ऑल ओवर देखे ना तो 10 नंबर के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। तो कट ऑफ को लेकर कोई डाउट मत रखना, बस ये हर कैटेगरी का बताया मैंने, जैसे एमबीसी वगैरह होता है इनका तो और ही डाउन रहता है, ईडब्ल्यूएस फीमेल और एमबीसी इनका और ही डाउन रहता है। पर ये मैंने मैक्स कट ऑफ बताया कि 10 नंबर तक आपकी मैक्स बढ़ सकती है, इससे ज्यादा नंबर है वो श्योर सिलेक्शन है उसका। अब उसने डीवी में कोई मिस्टेक की है तो उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपने डीवी में मिस्टेक नहीं की है तो आपका सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा। तो भाई वो लोग जो हैं जिनके श्योर सिलेक्शन है, वो अपनी तैयारी आगे जो है कंटिन्यू करें, जिसकी भी आपको करनी है। सॉरी मैंने क्या बोल दिया यार, पता नहीं, जिनका श्योर सिलेक्शन नहीं है वो अपनी तैयारी करें, और जिनका श्योर है वो भाई एक बार के लिए छोड़ सकता है कि कुछ दिन के लिए स्टडी, कि उसका श्योर है, पर अपनी तैयारी करते रहे, मैं यही कहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोगों का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बातों बातों में पता नहीं चलता यार कब टाइम बीत जाता है, तो सब्सक्राइब जरूर करते जाना जाते जाते। ओके।